हेलो एवरीवन, राफेल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ़ हैं, सुरक्षित हैं, अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। आई एम अर्शी, फैकल्टी ऑफ राफेल एकेडमी। मैं आपसे सभी से यही उम्मीद करती हूँ कि सभी अपने स्तर पर ज़रूर प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम अब बिल्कुल पास में है। एसएससी जीडी का जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं 10 जनवरी से लेके आपके 14 फरवरी तक आपके एग्ज़ाम चलने वाले हैं, तो आप अपने स्तर पर ज़रूर प्रैक्टिस सेट लगाए। जितने आप प्रैक्टिस करोगे क्या होगा, उतना ही आपके लिए आसानी होगी। जब आप कल एग्ज़ाम में बैठोगे तो आप उन्हें सही से कर पाओगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, और ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है ये है आपका पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका पर्यावरण से। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? बताइए कब पारित हुआ था आपका पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम? तो ये आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। ये सोच रहे होंगे बहुत से बच्चे कि ये तो इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, लेकिन ये अधिनियम से है, तो इसीलिए ही अधिनियम यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। आप इसे इन्वायरमेंट से भी रिलेट आ जाता है, इन्वायरमेंट में भी ये क्वेश्चन आता है, ऐसा मत सोचना कि नहीं आता है। लेकिन अभी ये पॉलिटी के मैं आपको प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ, तो पॉलिटी में भी या फिर किसी से भी आप देख सकते हो। तो अधिनियम कब पारित हुआ था? तो बताइए 1985 में हुआ था, या फिर 1986 में हुआ था, 1987 में हुआ था, 1988 में हुआ था, किस में हुआ था? तो ये क्वेश्चन तो सभी को पता होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका हर एक एग्जाम में आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा। एसएससी जीडी दे रहे हो, या आप आरबी आप उसका रेलवे का दे रहे हो, किसी का भी आप एग्जाम, वनडे एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, तो ये क्वेश्चन हमें बहुत देखने के लिए मिलता है। तो इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए। तो ये हुआ था आपका 1986 में। कब हुआ था? 1986 में आपका ये पारित हुआ था अधिनियम। देखते हैं। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम पर्यावरण की सुरक्षा के लिए 1986 में पारित हुआ था। क्यों किया गया था? तो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ही इसमें बातें बोली गई हैं कि कैसे हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, तो उन सभी के बारे में ये बात बोली गई है। तो ये 1986 में पारित हुआ था, और ये जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितना 253 पर क्या है, आधारित है। ये भी फैक्ट आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है राज्यसभा से रिलेटेड क्वेश्चन। राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर हमें लास्ट में ध्यान देना है, गलत पूछा है, तो ये भी आप अपने एग्जाम में ज़रूर ध्यान दें, और ध्यान देना चाहिए आपको कि गलत पूछ रहा है या फिर सही पूछ रहा है। तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत हो जाते हैं, कि हम गलत सही पर ध्यान नहीं देते हैं। तो गलत पूछ रहा है कि राज्यसभा में कौन सा कथन गलत है? तो राज्यसभा एक स्थायी निकाय है, बिल्कुल सही है। राज्यसभा एक स्थायी निकाय है, क्योंकि राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होती है। हर एक 5 वर्ष में लोकसभा आपका विघटित होती रहती है, ठीक है। विघटित होती है, उससे पहले भी हो जाती है, ठीक है। तो वो हम पॉलिटी में जब पढ़ेंगे कि कैसे लोकसभा कैसे विघटित हो जाती है, अगर उसका जो 5 वर्ष से पहले भी विघटित हो सकती है। तो इसलिए, और यहाँ पे हम राज्यसभा के बारे में देखते हैं। तो बी है आपका कि ये तो आपका बिल्कुल सही है कि राज्यसभा एक स्थायी निकाय है, ये सही है बिल्कुल। जिसे उच्च सदन भी हम बोलते हैं राज्यसभा को, और इसे 3 अप्रैल 1952 को विधिवत बनाया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। कौन कौन से क्षेत्र में? साहित्य कला और कौन कौन से क्षेत्र में? साहित्य कला और, बताइए कमेंट करके किस क्षेत्र में जब राज्यसभा 12 सदस्यों को जब राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, तो किस किस क्षेत्र में से लेते हैं? बताइए साहित्य कला और कौन सा है, ठीक है, आप बताओगे। और नेक्स्ट है आपका कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष रिटायर होते हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा कि जो 1/3 सदस्य हैं हर प्रतिवर्ष रिटायर नहीं होते हैं। यहीं से आपको पकड़ लेना है कि हर प्रतिवर्ष नहीं होते हैं, 2 वर्ष में होते हैं, ठीक है, 2 वर्ष में होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि हर एक राज्यसभा का 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में क्या होता है, रिटायर होते हैं, ठीक है। लेकिन इसका जो टाइम पीरियड होता है वो जैसे 2 वर्ष में होते हैं तो 6 साल का हो जाता है, ठीक है, 6 वर्ष का हो जाता है। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि राज्यसभा का जो टाइम पीरियड है, आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। अगर राज्यसभा का कार्यकाल पूछा जाए, यहाँ पे क्वेश्चन आपको जो है आयोग फंसा सकता है, ठीक है, याद रखना। आप किसी एसएससी दे रहे हो, या फिर मैं आपसे हर बार बोलती हूँ कोई भी एग्जाम दे, अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि राज्यसभा का कार्यकाल तो 6 वर्ष का होता है। लेकिन अगर उसमें पूछा जाए कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो वो 2 वर्ष का होता है, याद रखना, क्योंकि हर 1/3 सदस्य को 2 वर्ष में रिटायर होते रहते हैं, ठीक है। तो ये फैक्ट आप लिख लेना या फिर याद रखना अच्छे से।
से, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिसमें हम फंस जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसका हम देखते हैं कि कौन सा गलत है। तो वो ही गलत है जो मैं आपको पहले भी बता रही थी कि इसका जो राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष रिटायर नहीं होते हैं। ये राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में रिटायर होते हैं। राज्यसभा क्या है? स्थायी और एक उच्च सदन है। ठीक है, याद रखोगे ये आपका बात। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता की धारा 375 किससे संबंधित है? भारतीय दंड संहिता की धारा 375 किससे संबंधित है? आईपीसी की धारा आपसे पूछी जाती है तो बताइए, हत्या से, गैर इरादतन हत्या से, लापरवाही से या बलात्कार से? तो ये सभी को 375 जो है आईपीसी की धारा, भारतीय दंड संहिता पता होगी तो ये बलात्कार से रिलेटेड है। ठीक है, किससे रिलेटेड है? बलात्कार से। आप यूपी पुलिस या यूपीएसआई का कोई भी एग्जाम दोगे तो ये आपको पता होना चाहिए। तो बलात्कार से है। भारतीय दंड संहिता 375 बलात्कार की परिभाषा है, जबकि धारा 376 बलात्कार की सजा का प्रावधान है। जो बलात्कारी का जो सजा का प्रावधान है वो 376 है आईपीसी की धारा में, 376 में सॉरी। और जो भारतीय दंड संहिता 375 में बलात्कार की क्या है? परिभाषा के बारे में बताया गया है कि कैसे कौन कौन से ऐसे हो, बलात्कार की परिभाषा के बारे में ही बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में क्या भारतीय संविधान के शासन देश पर नहीं बनाया गया है? जो भारतीय संविधान है क्या वो शासन देश पर नहीं बनाया गया है? चुनाव आयोग, नीति आयोग, वित्त आयोग, अंतर्राज्य परिषद। ऐसा इनमें से कौन सा आयोग है जो भारतीय संविधान के शासनादेश पर नहीं बनाया गया है? तो आप कहोगे नीति आयोग। नीति आयोग क्या है? नीति आयोग आपका शासनादेश आयोग पर नहीं बनाया गया है। इसमें नीति आयोग हो जाएगा आपका सही आंसर, बिल्कुल नीति आयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लॉक स्तर पर प्रशासनिक प्राधिकरण कौन सा है? ब्लॉक स्तर पर प्रशासनिक प्राधिकरण कौन सा है? जिला पंचायत, पंचायत समिति, पंचायत या जिला पंचायत? कौन सा है प्रशासनिक प्राधिकरण, कौन सा है? तो वो है आपका पंचायत समिति। पंचायत समिति भारत में 3 प्रशासनिक प्राधिकरण है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर ग्राम पंचायत, जिला स्तर पर जिला पंचायत। 73 और 74। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, यदि किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो उसे कितने समय में सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा? बताइए, ये पता होना चाहिए आपको। यदि आप किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और उसे कितने समय में नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है? 12 घंटे में, 18 घंटे में, 24 घंटे में या फिर 36 घंटे में? तो ये तो सभी को पता होगा, 24 घंटे में। मजिस्ट्रेट के सामने कितने समय के अंदर पेश करना होता है? 24 घंटे में पेश करना होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार किसी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी सुरक्षा के लिए वकील या कानूनी सलाहकार लेने का अधिकार होगा। ठीक है, ये बातें बताई गई हैं अनुच्छेद 22 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेश किया गया विधेयक सरकारी विधेयक है? किसके द्वारा? क्योंकि आपको पता होगा प्राइवेट बिल भी लाए जाते हैं और क्या है, सरकारी बिल भी लाए जाते हैं। तो जो निजी बिल होते हैं उन्हें भी कौन जारी करता है? ठीक है, या फिर कौन ला सकते हैं? तो ये यहाँ पे बोला गया है कि जो सरकारी विधेयक होते हैं निम्नलिखित में किसके द्वारा पेश किए गए होते हैं विधेयक? सरकारी विधेयक कौन पेश कर सकता है? सत्तारूढ़ दल, गठबंधन के सदस्य द्वारा, या फिर मंत्री द्वारा, या विपक्ष के सदस्य द्वारा, या फिर एक और दो? बताइए कौन सा सही होगा? सत्तारूढ़ या गठबंधन के सदस्य द्वारा, मंत्री द्वारा, विपक्ष के सदस्य द्वारा? तो मंत्रियों के द्वारा। जो मंत्रियों द्वारा जारी किए गए विधेयक सरकारी विधेयक कहलाते हैं। किसी सदस्य द्वारा जारी किए गए विधेयक प्राइवेट मेंबर बिल कहलाते हैं। तो याद रखना, जो मंत्री होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा ही विधेयक सरकारी विधेयक कहलाते। किसी सदस्य द्वारा जारी किए गए विधेयक प्राइवेट मेंबर बिल
कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है मैग्ना कार्टा से रिलेटेड क्वेश्चन है कि मैग्ना कार्टा का मुख्य उद्देश्य क्या था। राजाओं की ताकत को कानून के अंदर लाना है, या फिर राजाओं की ताकत को कानून के परे ले जाना है, या फिर बैरन की ताकत को कम करना है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो मैग्ना कार्टा का मुख्य उद्देश्य क्या होगा बताइए। तो वो होगा आपका राजाओं की ताकत को कानून के अंदर लाना है। मैग्ना कार्टा 1215 में जारी हुआ था और यह ऐसा पहला पत्र था जिसने कानून की ताकत को राजा से अधिक बताया है। मैग्ना कार्टा कब जारी हुआ था? 1215 में, याद रखना। मैग्ना कार्टा 1215 में, यह ऐसा पहला पत्र था जिसने कानून की ताकत को राजा से अधिक बताया था। नेक्स्ट है आपका केंद्र सरकार का कोई व्यक्तिगत मंत्री व्यक्तिगत रूप से किससे उत्तरदायी होता है। केंद्र सरकार का मंत्री व्यक्तिगत रूप से किससे उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, उपराष्ट्रपति से, लोकसभा से। केंद्र सरकार बताइए किससे होता है व्यक्तिगत मंत्री व्यक्तिगत? तो वो होता है आपका राष्ट्रपति से। केंद्र सरकार का कोई व्यक्तिगत मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना है, संविधान का भाग है, संविधान का भाग नहीं है, संविधान की अनुसूची है, संविधान का अनुच्छेद है। ये तो सभी को नॉर्मल क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। तो संविधान की प्रस्तावना संविधान का क्या है? भाग है। ठीक है, याद रखना ये बात। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी समिति पिछड़े वर्गों से संबंधित है। समितियों से आपके बहुत क्वेश्चन आते हैं तो याद रखना। बताइए, राजमन्नार समिति, सरकारिया समिति, काका कालकेलकर समिति, या रंगराजन समिति। कौन सी समिति है जो समिति पिछड़े वर्गों से संबंधित है? तो वो है आपका काका कालेकर समिति। 1953 में केंद्र सरकार द्वारा क्या होता है, वंचित लोगों के लिए असमानताओं को दूर करने के लिए सुधारों की सिफारिश करने के लिए चार्टर के साथ कालेकर अध्यक्षता में, काका कालकेलकर की अध्यक्षता में एक पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई थी। इसने 1955 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। तो याद रखना काका कालेकर समिति की, ठीक है। इसने क्या किया था? इसने पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की और इसने 1955 में क्या किया था? अपनी रिपोर्ट पेश की थी। नेक्स्ट है धन विधेयक के बारे में क्वेश्चन है। धन विधेयक के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो बताना है। यह केवल लोकसभा में ही पेश किए जा सकते हैं, या फिर यह केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पेश किए जा सकते हैं, या फिर राज्यसभा धन विधेयक को 1 माह के लिए रख सकती है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो राज्यसभा धन विधेयक को 1 माह के लिए रख सकती है। तो ये क्या है? ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी सभी क्या है? सही है। सभी को पता होगा धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पारित किए जाते हैं। और धन विधेयक क्या है? राज्यसभा अधिकतम कितने दिन के लिए रख सकती है? 14 दिन के लिए ही रख सकती है, उससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ लोगों की नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है? तो ये नागरिकता से रिलेटेड है। अनुच्छेद 6 है, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9। तो अनुच्छेद जो 8 है वो हो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ लोगों की नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है, अनुच्छेद 8। ठीक है, अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ लोगों की नागरिकता के अधिकारों से क्या है? संबंधित है। ठीक है, तो ये था आपकी क्लास पॉलिटी की। कुछ हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आए थे, कुछ आप अपने स्तर पर भी कर सकते हो। और इस वीडियो को जितना हो सके आप अपने दोस्तों के साथ, सभी के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।